जिन्वू के मुक्के से सबके सामने थॉमस की बेइज्जती हो चुकी थी, इसीलिए उसे अब डोंगसू की कोई परवाह नहीं थी। वो किसी भी हाल में जिन्वू को मारकर अपनी इज्जत वापस पाना चाहता था। लेकिन थॉमस एक बार फिर से बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम अपनी गलतियों को मान लेते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन जिन्वू कहाँ मानने वाला था, वो उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है, जिसके बाद थॉमस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके पावरफुल माना से उसके कपड़े तक जलने लगते हैं। जिन्वू अपने सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। थॉमस भी हंटर्स को तैयार रहने के लिए बोलता है। सोल्जर्स अब हंटर्स पर अटैक करने के लिए रंबलिंग करते हैं। हंटर्स शील्ड लगाते हैं, लेकिन जिन्वू के सोल्जर्स उड़ते हुए ऊपर से ही अटैक कर देते हैं। थॉमस खुद कई सोल्जर्स को मारते हुए हाई ऑर्क्स को भी खत्म कर देता है और बोलता है कि मेरे आगे इनके टिकने का कोई चांस नहीं है। इधर जिन्वू भी कई हंटर्स को खत्म कर देता है, जिसे देखकर थॉमस जिन्वू की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में सोल्जर्स आ जाते हैं। थॉमस सोल्जर्स को हटाते हुए जिन्वू की तरफ बढ़ता है, लेकिन जिन्वू गायब हो जाता है। जिन्वू तुरंत पीछे से उस पर डैगर्स से अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिन्वू को मार के उड़ा देता है और बोलता है कि क्या एक नेशनल लेवल हंटर तेरे लिए मजाक है। इसके बाद थॉमस टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उसे दूर से ही पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है और बोलता है, तेरे और मेरे बीच की पावर का डिफरेंस देख और मर जा। लेकिन तभी जिन्वू भी रूलर्स अथॉरिटी का यूज करता है और उसे नीचे की तरफ दबाने लगता है। थॉमस पूरी तरह से हैरान था कि जिन्वू उसे जमीन में गाड़ देना चाहता है। यहाँ तक कि वो जिन्वू को अपनी ओर खींच रहा था, तब भी जिन्वू उस पर अटैक कर रहा था। जिन्वू उसके पास आता है और उसके गले में इतना पावरफुल पंच मारता है कि उसके मुंह से ब्लड आ जाता है और वो उड़कर पीछे गिरता है। थॉमस हैरान था कि उसका खून बह रहा है। इसके बाद जिन्वू तुरंत उसके पास आता है और वो भी बोलता है कि हम दोनों की पावर के बीच अब तू डिफरेंस देख और मर जा। जिन्वू फुल स्पीड के साथ उस पर पंचेस की बौछार कर देता है। इसके बाद थॉमस बोलता है कि अब मैं तुझे कम नहीं समझूंगा। वो रीइंफोर्समेंट का यूज करता है और रूलर्स बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दूसरी तरफ एडम भी फाइट वाली जगह पर आ रहा था। वो जानता था कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो सबकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ जिन्वू सोचता है कि अब 4 इंसानों के पास रूलर्स की पावर्स है। वो सब कामिश रेड के दौरान 5 बचे हुए लोग थे। इसका मतलब ये भी उन 4 बचे हुए नेशनल लेवल हंटर्स में से एक हो सकता है। थॉमस अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जिन्वू स्पीड से उसकी ओर आगे बढ़ता है, लेकिन थॉमस बुरी तरह उस पर अटैक करता है, जिससे वहां की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जिन्वू जंप करके ऊपर आ जाता है। इसके बाद थॉमस रूलर्स हैंड का यूज करता है और ब्लैक होल टाइप की पावर से सभी को अपनी ओर खींचने लगता है। हंटर्स थॉमस से दूर भागने लगते हैं, जबकि शैडो सोल्जर्स उस ब्लैक होल में खींचे चले जाते हैं। वहीं जिन्वू कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करके खुद को बचा लेता है। थॉमस जिन्वू को खींचने के लिए पूरा जोर लगा देता है, लेकिन जिन्वू और भी ऊपर पहुंच जाता है। थॉमस के आसपास की पूरी जगह खाली हो चुकी थी। वो जिन्वू से बोलता है, इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हंटर्स सभी घायल हुए लोगों को वहां से निकाल रहे थे और थॉमस से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। थॉमस अब जंप करके ऊपर जिन्वू की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो जिन्वू तक पहुंच पाता, जिन्वू अपने पैरों से उसके सिर में अटैक करते हुए उसे नीचे धकेल देता है।